Ojam, hi. Hi. Oh baby, लोटपोट हो गया. Boo. Baby snowman. Baby snowman. मेरे क्यूटी पाई. ओजम. प्लेट ले लूं प्लेट. लाओ दे दो. आचू को दे दो. आचू को दे दो. आचू को कहाँ है? ओजम. हाय बुबू शोनी. मेरी नन्ही शंटा. Hello everyone, welcome to the channel Blossom Shouts. ज़बरदस्त सर्दी की शुरुआत हो चुकी है और इसी मौसम में आती है क्रिसमस वाली फील. अधिराज को क्रिसमस डे की बहुत टाइम से वेट थी. वो कब से मुझसे पूछ रहा है, मम्मा क्रिसमस कब आएगा, कितने दिन रह गए हैं, कब आएगा. एक्चुअली उसे गिफ्ट्स का लालच होता है. उसे पता है कि क्रिसमस डे में जो भी टॉय सेंटा से मांगूंगा मुझे मिल जाएगा. उसी की डिमांड थी कि इस बार हम अपना घर डेकोरेट करते हैं. तो इस बार हम अपने घर में क्रिसमस ट्री इंस्टॉल कर रहे हैं. अधिराज का कहना है कि मैं रोज़ क्रिसमस ट्री के नीचे खड़े होकर प्रे किया करूँगा कि डियर सेंटा मुझे ये टॉयज़ चाहिए. ऐसा रोज़ करूँगा तो सेंटा मेरी बात सुन ही लेंगे. हमें बहुत ज़्यादा तो इस फेस्टिवल के बारे में नहीं पता, बट इतना जानते हैं कि इस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था. उनकी प्रीचिंग्स और उनकी टीचिंग्स ह्यूमैनिटी पर ही बेस्ड हैं. रिलीजन कोई भी हो, सबकी टीचिंग्स सेम ही होती हैं. इस धरती पर आ गए हो तो अब जीना कैसे है. क्रिसमस की डेकोरेशंस देख के दिल और दिमाग दोनों को ही पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं. तो कोई भी ऐसा काम जिसे करने में आपको खुशी मिलती है वो कर लेना चाहिए. बच्चे तो बच्चे, हम बड़ों को भी क्रिसमस डेकोरेशंस करना अच्छा लगता है. इससे आपके घर में बहुत कोजी फीलिंग आती है. व्हेन आशु और मैं छोटे बच्चे थे तो हमारे पेरेंट्स हमें 24 दिसंबर की नाइट को दिल्ली के सारे चर्च दिखाकर लाते थे. अच्छा लगता था. हमारे बच्चे अभी छोटे हैं तो इतनी सर्दी में इनके साथ नाइट आउट करना अभी पॉसिबल नहीं. जब बड़े हो जाएंगे आई वुड लव टू टेक देम विद अस जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज एंड एन्जॉयमेंट. तो इस बार डेकोरेट करने के लिए क्रिसमस ट्री लेकर आई हूँ. सोफ़ास को कवर करने के लिए कुछ कोजी बेडशीट्स लाई हूँ. LED लाइट्स वाला सेंटा लाई हूँ और कुछ क्रिसमस ट्री डेकोरेट करने के लिए सामान लाई हूँ. सो लेट्स एंजॉय डेकोरेटिंग अ क्रिसमस ट्री टुगेदर विद आवर किड्स. ये हैं वो बेडशीट्स. ये बेडशीट्स मुझे मार्केट से 400 ईच में मिली. मुझे 3 सेम प्रिंट में चाहिए थी तो बहुत मुश्किल से ही मिली.
और जब मिली तो ऐसी मिली कि देखकर ऐसा लगा कि ये मेरी वेट कर रही थी, क्योंकि इनका प्रिंट बहुत क्रिसमस फील दे रहा था और साथ में ये कोजी ब्लैंकेट का काम भी कर रही थी। अच्छी है ना? ये डबल बेड की बेडशीट्स हैं जिनसे मैं सोफ़ा कवर का काम लेती हूँ। सर्दियों में ठंडे सोफ़ास पर बैठना अच्छा नहीं लगता, उस हिसाब से तो ये बहुत यूज़फुल हैं। सारी डेकोरेशंस करने के बाद मैं रूम की कंप्लीट लुक आपको दिखाऊंगी। और आज 15 दिसंबर है और आज नानी नानू की वेडिंग एनिवर्सरी भी है। इसके बाद फिर रेडी होकर हम सबको उनकी वेडिंग एनिवर्सरी एंजॉय करने के लिए जाना है। और क्या रह गया? ये करी है मैंने वीडियो। खराब कर दे, कुछ खराब कर देगा यार। ये ऊपर करो, ये तो भारी लग जाएगा। वहाँ ऊपर करो। हाँ लग जाएगा, लग जाएगा। So this is the whole look of the room. It is looking amazingly good. अब ये डेकोरेशंस हमारे रूम में अगले 15 डेज तक तो रहेंगी। आते जाते जब ये हमें दिखती हैं तो मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। जब भी कोई मेरा फेवरेट फेस्टिवल आता है ना, तो मुझे लगता है थैंक गॉड यार हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ कितने फेस्टिवल्स हैं एंजॉय करने के लिए। अपने दिन का बहुत सा टाइम हम लिविंग रूम में ही स्पेंड करते हैं, इसलिए मैं साइड्स पर ब्लैंकेट्स भी रख देती हूँ। टीवी देखिए, ब्लैंकेट ओढ़िए, पॉपकॉर्न खाइए और लाइफ एंजॉय कीजिए। लाइफ में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में होती है। किसी बड़ी खुशी के इंतज़ार में छोटी छोटी खुशियों को ना भूलें। खुद भी खुश रहिए, बच्चों को भी हैप्पी रखिए और छोटे छोटे एफर्ट्स करते रहिए। याद रहे जो आज आप कर रहे हैं वो आपके बच्चे भी सीख रहे हैं, क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमने अपने बड़ों से सीखा है। लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली इज़ ऑलवेज अ बून टू अस। सबसे पहले पार्टी में जाने के लिए मैं रेडी हुई हूँ और मैं इन दोनों बच्चों को नानी नानू के घर तक ले आई हूँ। यहाँ पे आके देखा तो अभी सब रेडी ही हो रहे थे। So we have arrived at the venue. Let's enjoy the party now. क्या पाया उजम ने? चूजी पाया? न्यू चूजी पाए थे। हमारे यहाँ उल्टा पुल्टा सब चलता है, पहले हम लोग पार्टी एंजॉय करेंगे और उसके बाद केक कट करेंगे।
विकेट खा लो, कक्की पाओ इसको, कक्की पाओ ओजी, कक्की कक्की पीछे वो दिखा रहा है कि वो बना हुआ है। ये कुछ बोलता नहीं है पर सब समझा देता है। हमारे पापा को गेट टुगेदर्स बहुत पसंद है। उन्हें लगता है कि हमें हर एक छोटे छोटे ओकेजन्स को एंजॉय करना चाहिए, इकट्ठे बैठना चाहिए, बातें करनी चाहिए, पार्टी करनी चाहिए। केक कट करना, सेलिब्रेशंस करना उन्हें बहुत इंजॉयबल लगता है। जब भी हम कहीं ऐसे बाहर खाने के लिए जाते हैं तो सब अपना अपना पसंद का खाना ऑर्डर करते हैं। फिर हम सब एक दूसरे के साथ एक दूसरे के खाना टेस्ट करते हैं। एक तरीके से पेट भी भर जाता है और बहुत सारी डिशेस टेस्ट करने को भी मिलती हैं। अधिराज यहाँ उदास दिखाई दे रहा है क्योंकि उसे हमारी तरह चाइनीज़ और साउथ इंडियन एंजॉय नहीं करना। उसकी डिमांड तो हमेशा अलग ही होती है। उसे डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा खाना है भाई साहब को। डोमिनोज़ का आउटलेट जस्ट साथ में ही था तो मैं फटाफट जाऊंगी, पहले उसके लिए डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा ऑर्डर करूंगी, फिर ही वो शांत होगा।
जा रहे जा रहे मेरा पेट भर गया। बोलो कैंडल लगाएंगे, फूक मारेंगे और जब फूक मारेगा ये सब बोल रहे थे उसको करते करते ना ऐसे घुमा के चला रही थी। वो देख फूक मार रहा है वो देख अरे मूंगफली खा रहा कच्ची छोड़ दे।